भारत करेगा पाकिस्तान पर भीषण हमला। जी हां दोस्तों, सेना की मूवमेंट शुरू हो चुकी है। इस बार भारत पाकिस्तान के साथ वो करने जा रहा है जिससे पाकिस्तान की 7 पुश्तें भी नहीं भूलेगी। जो नापाक हरकत इन कुत्तों ने भारत के अंदर की है, यकीन मानिए भारत इनको छठी का दूध याद दिला देगा। भारत इस बार ऐसा करने जा रहा है जो आज तक किसी ने सोचा नहीं है। आज मोदी जी ने पूरी दुनिया को बिहार की धरती से बताया कि कोई बीच में मत आना। अगर बीच में आना है तो भारत की आतंक और उसके पनाहगारों के खिलाफ लड़ाई में साथ दीजिए। दोस्तों, कल मोदी जी ने सिंधु जल समझौते से पीछे हटकर दुनिया को और पाकिस्तान को ट्रेलर दिखा दिया। इस बार वो क्या करने की उन्होंने ठान रखी है। यह हमारे भगवान है दोस्तों। अगर मोदी जी जैसा पहले कोई मिल जाता तो आज भारत इस जगह पे नहीं, इससे बहुत ऊपर होता। निस्संदेह पिछले 10 सालों में इस भगवान ने जो किया है उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान आज गिड़गिड़ा रहा है और भारत की धाक पूरी दुनिया में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भालेश। दोस्तों, कल भारत ने जिस तरह से सिंधु जल समझौते से पीछे हटकर पाकिस्तान को ट्रेलर दिखाया और बोल दिया कि पिक्चर अभी बाकी है, यकीन मानिए दोस्तों भारत इस बार वो करने जा रहा है जिसकी कल्पना तक पाकिस्तान ने नहीं की। भारत इस बार आतंक को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देना चाहते हैं। आतंक और उसके पनाहगारों को भारत जमीन के नीचे यानी मिट्टी में मिला देने की शुरुआत कर चुका है। पीओके में जिस तरह पाकिस्तान आतंकी कैंप लगाकर भारत में टेररिस्ट को एक्सपोर्ट करता है, उस समस्या को भारत हमेशा के लिए दफन कर देगा और पीओके लेने की तैयारी भारत प्रारंभ कर चुका है। न केवल पीओके बल्कि बलूचिस्तान को भी तोड़ने की कोशिशें भारत को करनी चाहिए। दोस्तों, जिस तरह पाकिस्तान ने निहत्तों को मारा था उससे मोदी जी का चेहरा आपने देखा ही होगा। कल जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक चल रही थी तो मोदी जी का चेहरा गुस्से से लाल पीला था। उससे पाकिस्तान को समझ आ चुका था। फिर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में मोदी जी ने जो फैसले किए उससे पाकिस्तान सो नहीं पा रहा है। पूरी रात ना सो पाया। पूरे पाकिस्तान में खलबली मच चुकी है। फॉरेन अफेयर्स के इंटेलेक्चुअल इस तरह से मीडिया पे आके बता रहे हैं कि भारत इस बार छोड़ने वाला नहीं है। पूरा पाकिस्तान डरा हुआ है और इस तरह से वो पगला गया है भारत के डर से कि कभी धमकियां देता है, कभी रिक्वेस्ट करता है तो कभी हाथ जोड़ता है। बैठकों के ऊपर बैठकों का दौर पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। सेना की मूवमेंट बॉर्डर की तरफ करने की न्यूज आ रही है। विमान बॉर्डर की ओर आते हुए कुछ लोगों ने जानकारी दी है। सेना की मूवमेंट बढ़ा दी गई है, मगर भारतीय सेना की जब मूवमेंट पीओके की ओर बढ़ेगी, सुनने में आ रहा है कि नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों को भारत ने हाई अलर्ट पर रखा है और चारों ओर घेराबंदी की जाएगी शायद पाकिस्तान की। भारत इस बार क्या करेगा वो अच्छे से तो हुकूमत बताएगी, वही बता सकती है, वरना लेकिन भारत इस बार बहुत कुछ करने जा रहा है। पीओके लेकर भारत हमेशा हमेशा के लिए कश्मीर के मसले को, आतंक के आकाओं को और आतंक को
हमेशा के लिए दफन कर देगा, क्योंकि जब तक कश्मीर का मसला रहेगा तब तक आतंक खत्म नहीं होगा। अगर भारत पीओके ले लेता है, जिसकी मेरे हिसाब से तैयारियां शुरू हो चुकी है, तो यकीन मानिए कि 99% आतंक समाप्त हो जाएगा। पूरी दुनिया इस बार भारत के साथ है। हमेशा भारत की राह में रोड़ा मिस्टर अमेरिका रहता है, मगर इस बार अमेरिका में राष्ट्रवादी सरकार है, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है, जिन्होंने ऐलान भी कर दिया कि हम भारत के साथ हैं। मोदी जी के सर पे तिलक निकल चुका है और तिलक निकाल के वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चुके हैं। और अब बाकी है तो उस कार्रवाई का, और उस कार्रवाई के बाद जश्न का। नाचेंगे, इस तरह बुलेट लेके आएंगे मोदी जी और पूरा देश झूमेगा, निस्संदेह झूमेगा। भारत विक्ट्री की ओर बढ़ रहा है और ऐसी विक्ट्री जो पाकिस्तान की ऐसी शिकस्त होगी कि पाकिस्तान की 7 पुश्तें भी, कलमा पढ़ने वाले पाकिस्तानियों की 7 पुश्तें भूल नहीं पाएगी। बहुत से पाकिस्तानी 72 हुरों की ओर टिकट कटा चुके हैं। कुछ लोगों की गलतियों के कारण, महिलाओं की ओर ज्यादा इंटरेस्ट के कारण भारत आज आतंक को झेल रहा है। मगर इस बार भगवान श्री राम का आशीर्वाद मोदी जी के ऊपर है और निस्संदेह भारत की जीत होगी। जय मां भारती, जय हिंद।